हेलो एंड वेलकम। जॉब गुरु विजय शर्मा के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं विजय। तो डियर फ्रेंड, अभी मैं अल्टरनेटर के कुछ क्वेश्चन लेके आया हूं। इस सीरीज़ में हम 25 अल्टरनेटर के क्वेश्चन करेंगे, जिससे आपको अल्टरनेटर के बारे में मोटा मोटा अंदाज़ा हो जाएगा कि अल्टरनेटर से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया है बच्चों यहाँ पे कि किस प्रकार की धारा जो है वो अल्टरनेटर उत्पन्न करता है। ठीक है, अगर आर्मेचर की बात करूं, अगर यहाँ पे अगर पूछा जाए कि किस प्रकार का करंट जो है वो आर्मेचर जनरेट करता है, तो हमेशा ही आपका आंसर जो बनने वाला है वो एसी बनेगा। ठीक है, लेकिन अगर जनरेटर पूछ लिया जाए अल्टरनेटर की जगह, तो जनरेटर के केस में डीसी बनेगा। लेकिन यहाँ से तुम लोगों से क्या पूछा गया है कि अल्टरनेटर किस प्रकार का करंट जो है वो उत्पन्न करता है, तो अल्टरनेटर से हमें एसी करंट मिलता है बच्चों। चलिए, तो ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा, जिसको मैंने थोड़ा सा हाईलाइट भी कर रखा है। चलिए नंबर 2 पे बात करते हैं कि अल्टरनेटर जो होता है वो किस सिद्धांत पे काम करता है। अल्टरनेटर हो, जनरेटर हो, ये सारे के सारे मेरे किस पे काम करते हैं बच्चों, तो ये फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पे ये काम करते हैं। चलिए, तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर 3 देखते हैं कि अल्टरनेटर में चुंबकीय क्षेत्र कहाँ पर बनता है। तो अल्टरनेटर के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा मेरा, वो रोटर में बनता है। ठीक है, रोटर क्या होता है? रोटर एक घूमने वाला भाग होता है। रोटर को क्या बोलते हैं आप? घूमने वाला भाग। ठीक है, तो जो घूमने वाला पार्ट होता है उसको क्या बोला जाता है? रोटर बोला जाता है। और जो पार्ट स्थिर रहता है, स्टेट रहता है, उसको क्या बोला जाता है? स्टेटर बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि निम्न में से कौन सा अल्टरनेटर की रेटिंग को दर्शाता है। अल्टरनेटर की रेटिंग के बारे में बात करते हैं। तो अल्टरनेटर की रेटिंग हो या ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग हो, ठीक है, तो वो रेटिंग हमेशा किस में होती है? केवीए में होती है। और एक चीज़ आप लोगों को शायद पता हो या ना हो, मैं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं बता देता हूँ कि किलोवाट वहाँ पे रेटिंग दी जाती है जहाँ पे हमें लोड का पता हो कि कितना लोड लगेगा। लेकिन जहाँ हमें लोड का पता ना हो, उसकी रेटिंग हमेशा ही किस में लेते हैं आप? केवीए में लेते हैं, किलो वोल्ट एम्पियर में लेते हैं। तो अगर आप लोगों से यहाँ पर अल्टरनेटर की जगह अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि जो ट्रांसफॉर्मर होता है उसकी रेटिंग भी किस में लेते हैं, तो ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग भी सेम यही होगी कि केवीए में उसकी रेटिंग आती है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, अल्टरनेटर का वोल्टता नियंत्रण किस पर निर्भर करता है। स्पीड कंट्रोल मेथड किस चीज़ पे जो है वो कम डिपेंड करता है, तो वो करता है भार और शक्ति गुणांक दोनों पे। ठीक है, पावर फैक्टर पे और लोड पे, दोनों चीज़ों पे वोल्टेज कंट्रोल जो है वो डिपेंड करता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, हाई केवीए वाले अल्टरनेटर को ठंडा करने के लिए किस चीज़ को काम में लिया जाता है। ठीक है, ठंडा करने का काम जो है वो कौन करता है, तो किस चीज़ से करते हैं इसमें। ठीक है, तो जो हाई केवीए वाले अल्टरनेटर होते हैं, इसका आंसर मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि इसको मैंने हाईलाइट नहीं किया। तो अगर आप लोग नहीं बता पाते तो ये क्वेश्चन आपके लिए कमेंट सेक्शन में छोड़ने वाली बात है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट चीज़ आती है बच्चों अपनी कि जब आर्मेचर चालकों की संख्या 84 है तथा पोलों की संख्या जो है, क्या क्वेश्चन दे रखा है, तथा पोलों की संख्या 6 हो तो पोल पिच का मान क्या होगा। तो सीधी सी बात है कि ये आप लोग क्या कर दोगे, चालकों की संख्या कितनी दे रखी है? 84 दे रखी है आप लोगों को। वहीं पर पोलों की संख्या कितनी दे रखी है? 4। तो यहाँ पे 14 कंडक्टर आ जाएंगे। सॉरी, पोल पिच का मान कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगा। 14 छिक्के 84 होता है। नेक्स्ट दे रखा है, एसी जनरेटर का आर्मेचर कोर किसका बना होता है। तो आर्मेचर कोर किसका बना होता है? लोहे का बना होता है। कौन सा लोहा? नरम लोहा। नेक्स्ट दिया है, निम्न में से कौन से अल्टरनेटर की मौलिक आवश्यकता होती है। तो भैया आर्मेचर भी चाहिए मुझे अल्टरनेटर में, ब्रश भी चाहिए, स्लिपरिंग भी चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड भी होना चाहिए। तो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे चाहिए होंगी। नेक्स्ट दे रखा है, अल्टरनेटर ब्रश किस पर लगा होता है। तो ये लगा होता है स्लिपरिंग पे। ठीक है, और अगर जनरेटर के केस में बात करें तो ये किस पे लगा होता है? स्प्लिटरिंग पे या कम्यूटेटर पे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, अल्टरनेटर में मैग्नेटिक फील्ड या चुंबकीय क्षेत्र किससे बनता है। ठीक है, तो कहाँ बनता है ये बच्चों? ये बनता है रोटर में। ये क्वेश्चन पहले भी आया था, लेकिन इसको मैंने फिर हाईलाइट कर दिया। मुझे हाईलाइट ये नहीं करना चाहिए था, तुम लोगों के लिए छोड़ने के लिए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, एसी मशीन की स्टेटर कोर लेमिनेटेड चादर की बनाई जाती है, क्यों बनाई जाती है भैया इसको लेमिनेटेड कोर करके? एडी करंट लॉस को कम करने के लिए। अगर सिलिकॉन स्टील की अगर बात करें तो सिलिकॉन स्टील की बनाते हैं हिस्टैरिसीस लॉस को कम करने के लिए, और एडी करंट लॉस को कम करने के लिए क्या किया जाता है? लेमिनेटेड कर दी जाती है उन कोर्स को। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया है, अल्टरनेटर के घूर्णक में होता है। ठीक है, अल्टरनेटर के जो रोटर होता है उसमें क्या होती है? तो 2 स्लिपरिंग लगी होती है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट दे रखा है, शीतलन की क्रिया में सबसे कम घर्षण हानि उत्पन्न करने वाला शीतलक कौन सा है।
तो ये है हाइड्रोजन। ठीक है, कूलिंग का सिस्टम जो है उसमें सबसे कम घर्षण हानि कौन सा होगा, मतलब यांत्रिक दोष बोल सकते हैं जिसको। ठीक है, मैकेनिकल लॉस सबसे कम किस चीज़ में होगा, तो हाइड्रोजन के कारण। नेक्स्ट दिया है कि तीव्र गति अल्टरनेटर में आमतौर पर रोटर किस प्रकार का होता है, बेलनाकार। देखो दो प्रकार के रोटर होते हैं, एक तो होगा रोटर इस आकार का, ठीक है, जो क्या है कम स्पीड यानी हाइड्रो में यूज़ करते हैं जिसका, और दूसरा होता है मेरा इस प्रकार का रोटर बना हुआ। ठीक है, इसमें कंडक्टर कटे होते हैं और एक में मेरे इस प्रकार का होता है। तो जिसका व्यास ज़्यादा होगा वो कम स्पीड के लिए होगा और जिसका व्यास कम होगा वो ज़्यादा स्पीड के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर तीव्र गति पूछा है, तेज़ गति से चलने वाला, तो बेलनाकार। ये देखो ये आकृति जो बना रखी है बच्चों, हमने बेलनाकार बना रखी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट दिया है कि जब कोई कुंडली चुंबकीय फ्लक्स का समकोण पर छेदन करती है तो उसमें होने वाला विद्युत वाहक बल होगा। ठीक है, जब 90 डिग्री पे छेदन करेगी तो उस टाइम पे क्या होगा, ईएमएफ सबसे ज़्यादा बनेगा। ठीक है, अगर ऐसा ही मानो कि अगर जैसे इस हिसाब से बनते हैं कि अगर फेज कोण भी क्या हो, इनके बीच 90 डिग्री का बनता हो, तब भी क्या होगा, ईएमएफ सबसे ज़्यादा पैदा होगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि 3 फेज अल्टरनेटर की वाइंडिंग एक दूसरे से कितने डिग्री एंगल पे बनी होती है, तो 3 फेज की इस हिसाब से बनी होती है बच्चों। ठीक है, इस हिसाब से, और इनके बीच प्रत्येक वाइंडिंग के बीच क्या होता है, 120 डिग्री का फेज अंतर होता है या 120 डिग्री का फेज बना होता है। ठीक है, जैसे ये मेरा क्या हो गया, आर हो गया, ये वाई हो गया, बी हो गया, ये सारी की सारी क्या है, 120 डिग्री के एंगल पे बनी हुई है। ठीक है, ध्यान रखना। तो इस हिसाब से क्वेश्चन पूछा जा सकता है तुम लोगों से। नेक्स्ट दे रखा है कि भारत में प्रयुक्त सबसे बड़े अल्टरनेटर की क्षमता कितनी है, तो 500 मेगावाट तक है। ठीक है, 500 मेगावाट तक, तो यहाँ पर बी ऑप्शन आप लोगों का राइट आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, एक चीज़ और यहाँ पे लिखी है कि वैसे तो अब तक तो भारत में जो है वो सबसे बड़ा अल्टरनेटर 500 मेगावाट का है, लेकिन बेल ने सक्सेसफुली एक अल्टरनेटर का जो टेस्ट किया है, जो टर्बो अल्टरनेटर जनरेटर जिसकी 600 मेगावाट तक बना सकता है। ठीक है, और यहाँ पे एक टर्बो से एक क्वेश्चन और निकल के आता है अपना, जैसे थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि बेलनाकार रोटर कहाँ पे यूज़ किया जाता है, तो ये किया जाता है टर्बो अल्टरनेटर में। ठीक है, टर्बो अल्टरनेटर में कौन सा यूज़ किया जाता है बच्चों, बेलनाकार किया जाता है। और वहीं पर अगर आप लोगों से पूछ ले कि भैया इसकी स्पीड कितनी होती है, तो इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि अल्टरनेटर का पावर फैक्टर किस चीज़ पर निर्भर करता है, पावर फैक्टर लोड पे डिपेंड करता है सीधा सीधा। चलिए तो नेक्स्ट बात करते हैं कि अल्टरनेटर द्वारा पैदा किया गया विद्युत वाहक बल की आवृत्ति रोटर की किस चीज़ पर निर्भर करती है, तो स्पीड के ऊपर। ठीक है, फ्रिक्वेंसी किस चीज़ पर डिपेंड करती है बच्चों, तो फ्रिक्वेंसी जो डिपेंड करती है वो करती है स्पीड पे। फॉर्मूला है F बराबर PN/120। ठीक है, F बराबर PN/120 होता है। ठीक है, अगर मान लो कि मैं पोलों की संख्या बढ़ा देता हूँ तो स्पीड मेरी कम हो जाती है, और पोलों की संख्या कम कर दूंगा तो स्पीड मेरी बढ़ जाएगी, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट दिया है कि निम्नलिखित में से किस अल्टरनेटर की घूर्णन गति अपेक्षाकृत कम होती है, तो जल टरबाइन की। जैसे हाइड्रो वाले की बताई मैंने कि हाइड्रो वाले की क्या होती है, कम होती है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि 3 फेज अल्टरनेटर की आर्मेचर वाइंडिंग प्राय जोड़ी होती है, तो स्टार या डेल्टा में। दोनों ही प्रकार से भी जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर स्टार या डेल्टा में ये जुड़ी होती है। चलिए नेक्स्ट दिया है किस करंट की आवश्यकता अल्टरनेटर के रोटर को होती है, तो यहाँ पर क्या देते हैं इसको, डीसी सप्लाई से। नेक्स्ट दिया है कि अल्टरनेटिंग करंट में क्या चीज़ होती है, तो अल्टरनेटर करंट में क्या होता है, एसी क्या होता है जिसमें धारा का मान और दिशा क्या होती है, टाइम टू टाइम बदलती रहती है, उसको क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। अल्टरनेटिंग करंट इस हिसाब से बनता है, तो इसमें करंट की डायरेक्शन देखो बार बार क्या हो रही है, करंट की डायरेक्शन जो है वो बदल रही है, कभी पॉजिटिव में आ रही है, कभी नेगेटिव में आ रही है। ठीक है, तो वो टाइम के अकॉर्डिंग क्या बदल रही है, दिशा बदल रही है। जैसे ये टाइम लाइन है तो टाइम के हिसाब से क्या कर रही है, करंट की डायरेक्शन चेंज होती जा रही है। चलिए नेक्स्ट दे रखा है कौन सा फेज क्रम भारत में प्रयुक्त है, तो RYB रेड येलो और, तो ये क्या है, रेड येलो और ब्लू। ठीक है, अगर आप लोगों से ग्रीन वायर के बारे में पूछ ले तो ग्रीन वायर किसका होता है, तो ये होता है अर्थ का। ग्रीन वायर किसका होता है बच्चों, अर्थ का। और ब्लैक अगर तुम लोगों से पूछ ले तो ब्लैक वायर किसका होता है माय डियर स्टूडेंट, तो ब्लैक वायर होता है मेरा न्यूट्रल का। ठीक है, तो यह हमारे 25 क्वेश्चन है। आशा करता हूँ कि क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आए होंगे।
अगर ना समझ में आए तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। दूसरी सीरीज अल्टरनेटर की लेके आऊँगा, उसमें भी 25 क्वेश्चन होंगे। और यही सोचता हूँ कि अब आपको डेली में 25-25 क्वेश्चनों की एक सीरीज़ देता रहूँ, जिससे आपकी तैयारी अच्छी हो जाए। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और फुल क्लासेज के लिए भी आप लोग मेरे चैनल से जुड़ सकते हो। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।